ये जो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट करेगा, किसानों का तो रुख और अल्टीमेटम जो होने के हक में होगा, कांग्रेस के हक में होगा और कांग्रेस को इस बात का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का बीजेपी सरकार चल नहीं पाएगी। अब आगे ऐसा हालात हो गए हैं कि बीजेपी सरकार नहीं चल पाएगी। मैं एक पंचायती रहा हूँ, दबंग पंचायती रहा हूँ, लोगों को एक आस्था रहे ये इस बात की कि सरपंच साहब जो है ना न्याय प्रिय आदमी है, बहुत ही बढ़िया न्याय करते हैं। हमने कई न्याय गलत हुए वो भी हमने जो है दोबारा से उनको ठीक कर दिया। देखिए, अगर मुझे टिकट देकर भेजते हैं तो पूरा का पूरा गांव, ये नहीं चाहे वो बीजेपी से संबंधित हो, चाहे जेजेपी से संबंधित हो, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल का हो, पूरा का पूरा गांव एक तरफी हो जाएगा। हमारे गांव की एक ये रही है कि एक गांव में टिकट आता है तो पूरा का पूरा गांव एक तरफ टिकट देगा। कल्याणकारी नीतियां हैं, बहुत ही बढ़िया हैं और वो नीतियां हमें बहुत पसंद है। इस करके हमने इस बार इस भूपेंद्र हुड्डा जी के कांग्रेस पार्टी को जो है ना इसी के साथ लगे हुए हैं और निरंतर जो है हमने जो है यात्रा भी की है। चंडीगढ़ से वाया जींद होते हुए दिल्ली गए थे, सैकड़ों साथियों के साथ यात्रा की थी अपने और उनका कंधे से कंधा मिलाकर हमने साथ दिया है। और उस जलसे में जो है ना मैंने भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा था भाई कौन सी पार्टी में, मैंने बताया था जी इंडियन नेशनल लोकदल का अध्यक्ष हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि वे पार्टी छोड़ दे और मेरे साथ हो जाए, एक दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा बहुत जल्दी ही, और आप जो है ना मेरे साथ हो लो, मैं आपका नज़दीक का भाई हूँ। ये बात नज़दीक का भाई करके सुन के हमने जो है सोचा भाई चलो ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा जी बात ठीक करे। हमने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था, अगले दिन हमने अपने पद से इस्तीफ़ा भेज दिया। ये हल्के के लोगों की आवाज़ है कि कैंडिडेट हमारे हल्के का चाहिए। ये आवाज़ हल्के के लोगों की है, हम टिकटार्थियों की आवाज़ नहीं है, ये हल्के के लोगों की आवाज़ है। और हल्के के लोग टिकट जब देंगे, वोट जब देंगे, जब कैंडिडेट यहाँ का होगा। हल्के का आदमी अगर अपोजिशन की सरकार है तो भी काम करवा सकता है, मैं ये मान के चलता हूँ। अगर उसमें लाकत है इस बात का उनका तजुर्बा है, तो वो चाहिए तो अपनी हल्के की आवाज़ को जो है बुलंद कर सके विधानसभा में। अगर वो विधानसभा में बुलंद नहीं करेगा उसका क्या फ़ायदा होगा। अगर टिकट देते हैं किसी को भी नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं, उसमें जो है ना ऐसा आदमी चाहिए कि जो समझदार हो, पढ़ा लिखा हो और दबंग भी हो, अपने कामों की आवाज़ उठा सके, हल्के की आवाज़ उठा सके। नमस्कार, मैं विनोद शर्मा। आज बैठे हैं बड़ौदा गांव में। बड़ौदा वो गांव जहां पर हल्का बड़ौदा नाम से जाना चाहता है। यहीं हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के एक बड़े कार्यकर्ता, समाज सेवी, पूर्व सरपंच और बड़े नेता, और हो सकता है आने वाले टाइम में कांग्रेस के प्रत्याशी भी हों, आपको देखने को मिले। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे आज कांग्रेस की क्या पोजीशन है बड़ौदा हल्के में और गांव से उन्हें कितना सपोर्ट मिल रहा है। क्या लगता है कि सच में उन्हें टिकट मिलेगी या फिर ये झूठी अफवाह है, लोग वैसे ही बातें कर रहे हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। दलबीर मोर हमारे साथ मौजूद हैं। दलबीर जी, स्वागत है। धन्यवाद जी। दलबीर जी, बात करना चाहूँ, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आपको कांग्रेस की टिकट मिल सकती है। आप कांग्रेस से काफ़ी पुराने टाइम से जुड़े हैं और इससे पहले भी आप इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष रहे हैं बड़ौदा के। तो क्या कहते हैं कि सच है या अफवाह है मात्र? नहीं, सच्चाई है जो हम कहते हैं, सच्चाई कहते हैं। झूठ तो हमारे दिमाग में, हमारे दिल में ही नहीं, हम झूठ बोलते ही नहीं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग भी बात कर रहे हैं कि आपको टिकट मिल सकती है, कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते हैं। ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के हाईकमान लीडर के हाथ में है, जो टिकट देंगे। हम तो ये कहते हैं कि अच्छे से आदमी को टिकट दें जिसका वर्चस्व हो, जो हल्के में नुमाइंदगी जो है अच्छी ढंग से कर सके। अगर टिकट देते हैं किसी को भी नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं तो उसमें जो है ना ऐसा आदमी चाहिए कि जो समझदार हो, पढ़ा लिखा हो और दबंग भी हो, अपने कामों की आवाज़ उठा सके, हल्के की आवाज़ उठा सके। ऐसा आदमी की हमें ज़रूरत है। अगर बात करें समाज सेवा की या पंचायतों की, आप काफ़ी गाँव में आसपास क्षेत्र में भी जाते हैं, पंचायतों में काफ़ी फेमस है, बड़ी दबंगता के साथ आप बातचीत करते हैं, फैसले लेते हैं, गाँव के सरपंच रहे हैं। क्या एक विधायक में ये सब चीज़ें होनी चाहिए या नॉर्मल एक विधायक चुन लिया जाता है, बेशक वो बोले ना बोले, सदन में एक विधायक चुन लिया जाए, क्या होना चाहिए? नहीं, ऐसे तो ना बोले तो वो फ़ायदा क्या है बनाने का विधायक का। विधायक तो वो चाहिए जो अपनी हल्के की आवाज़ को जो है बुलंद कर सके विधानसभा में। अगर वो विधानसभा में बुलंद नहीं करेगा उसका क्या फ़ायदा होगा। और अपने हल्के की लड़ाई के लिए जो है ना, पूरे कामों के लिए, विकास के लिए, नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए, हर चीज़ के लिए जो है ना मतलब अपना मुद्दा उठा सके, ऐसा विधायक चाहिए हमें। ऐसा विधायक नहीं चाहिए हमें कि डम्मी विधायक और ना कोई बोले, आता जाता रहे। या हमें चाय पीने वाला पिलाने वाला नहीं चाहिए, हमें काम करने वाला चाहिए। अगर एक विधायक की बात करें तो उसके अंदर क्या खास होना चाहिए कि
ऐसा इंसान कौन सा इंसान होना चाहिए जो विधायक के रूप में चुना जाए और उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए? हल्के के लिए क्या क्या कर सकता है एक विधायक, उसके अंदर क्या क्या पावर होनी चाहिए? देखो, हल्के के लिए विधायक बहुत कुछ कर सकता है। अपोजिशन की सरकार भी हो चाहे, अपनी आवाज़ को, हल्के की आवाज़ को, सामूहिक कामों को, हर एक गांव के सामूहिक काम लेके चले और वो विधानसभा में आवाज़ उठाए। उनके बार बार रिपीट होगा तो वो ज़रूरी है कि उसको जो है ना वो काम मिलेगा और उस काम के पैसे भी मिलेंगे और काम करवाया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आदमी दबंग नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। हल्के में ऐसा आदमी की ज़रूरत है, पढ़ा लिखा भी हो, जानना चाहिए उसको। अगर भाई ये काम सामूहिक काम है, फलां गांव का है, उस गांव का काम ये करवाना है तो वो करवा के लाएगा। हल्के में ऐसी बात नहीं ना करवा के लाएगा, वहाँ से विधानसभा से पास करवाएगा। बड़ौदा हल्के को अगर जाना जाता है, पूरे चंडीगढ़ तक आवाज़ है, पूरे हरियाणा में। अब तो उपचुनाव की बात है कि इस हल्के ने हमेशा विपक्ष में बैठना बड़ा उचित समझा है, हमेशा ज़्यादातर विपक्ष की तरफ ही झुका है ये हल्का। अब भी अगर आपको कांग्रेस से टिकट मिलती है, आप जीत जाते हैं, तो भी विपक्ष में बैठेंगे क्योंकि सरकार बीजेपी की है। कितना गलत हुआ है इस हल्के के साथ? क्या कहीं विकास कार्यों में अवरोध आया है इस कारण से कि विपक्ष के प्रत्याशी यहाँ से जीत के गए हैं? देखो, ऐसा है, 3 बार तो अब लगातार भूपेंद्र हुड्डा जी के जो प्रत्याशी थे वो बने हैं। स्वर्गीय चौधरी ये अपने कृष्ण हुड्डा जी बने हैं और उन्होंने भी काम करवाया है भूपेंद्र हुड्डा से कह के। अब वो भी खुद भी समझदार थे और जो है उम्र से भी जो है उनका तजर्बा था, काफ़ी साल उनका तजर्बा जो है राजनीति में रहा है और उन्होंने काम भी करवाए, हल्के में नौकरियां भी करवाई हैं और उसके बावजूद उन्होंने जो है विकास भी करवाया है भूपेंद्र हुड्डा जी से। लेकिन हल्के का आदमी अगर अपोजिशन की सरकार है तो भी काम करवा सकता है, मैं ये मान के चलता हूँ। अगर उसमें लाकत है, इस बात का उनका तजर्बा है तो वो करवा सकता है। हल्के का दबंग आदमी चाहिए, अच्छा, जो बोलने वाला हो और अपनी आवाज़ को उठा के उस आवाज़ को उसके जो है ना मंजूर करा के हर काम को। दलबीर जी, एक बात हम जब गांव में जाते हैं तो लोगों से के मुंह से सुनने को मिलती है कि हमें अब की बार हल्के से कैंडिडेट चाहिए, और श्री कृष्ण हुड्डा पर यह आरोप है, उनके बेटे पर भी, कि वो बाहरी कैंडिडेट हैं और वो शायद कयास लगाए जा रहे हैं एक तरफा कि जीता हुड्डा उनके सुपुत्र रहे हैं, फादर उनके कई बार यहाँ से विधायक रहे हैं, तो हो सकता है वो उम्मीद खुद भी जता रहे हैं कि उन्हें टिकट मिले। क्या ये सही है कि कैंडिडेट यहीं आपके हल्के से होना चाहिए, बड़ौदा से ही होना चाहिए, या बाहर से होगा तो भी यहाँ का विकास कार्य सही से करवा पाएगा? देखो, ये हल्के के लोगों की आवाज़ है कि कैंडिडेट हमारे हल्के का चाहिए। ये आवाज़ हल्के के लोगों की है, हम टिकटार्थियों की आवाज़ नहीं है, ये हल्के के लोगों की आवाज़ है। और हल्के के लोग टिकट जब देंगे, वोट जब देंगे, जब कैंडिडेट यहाँ का होगा। अगर यहाँ का कैंडिडेट नहीं होगा तो लोग जो है फिर वही बात आ जाएगी। श्री कृष्ण हुड्डा जी पिछले चुनाव में मुश्किल से जीत पाए थे, कुछ लोग जो है टूट के जेजेपी में चले गए थे वोट देने के लिए। कांग्रेस पार्टी में थे लेकिन वोट जेजेपी को दिया उन्होंने। और मैं ये मान के चलता हूँ, अगर हल्के का कैंडिडेट आता है उससे बेहतरीन बात नहीं है। लोग एकजुट होकर उसको बनाएंगे, अच्छी वोटों से बनाएंगे और आशा करते हैं कि हल्के का कैंडिडेट ही जो है उतारना चाहिए। बड़ौदा हल्के की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस पर उंगली टिकाएंगे वही यहाँ से कैंडिडेट निकल कर आएंगे। अगर आपके उनसे रिलेशन की बात करें, नज़दीकियों की बात करें, तो कितनी हैं और क्या ये महत्वपूर्ण साबित रहेंगी कि आपका उनके साथ कैसा रिलेशन है? देखिए, मैं 87 से 97 तक इंडियन नेशनल लोकदल का अध्यक्ष रहा हूँ हल्के का, और 97 के अंदर मैंने भूपेंद्र हुड्डा जी का पहला जलसा करवाया था, जबकि भूपेंद्र हुड्डा जी हमारे हल्के में कभी भी नहीं आए थे जलसा करने। वैसे तो आते रहते हैं, ब्याह शादी में किसी का जोग होगा, लेकिन हल्के में पहली बार जलसा मैंने करवाया था और ये पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद 2000 में फिर मैंने शहीद सतवीर सिंह की मूर्ति का अनावरण करवाया था यहाँ बड़ौदा गांव में ही, और भूपेंद्र जी हुड्डा जी आए थे और काफ़ी बड़ा जलसा करवाया था। और उसी खाना भी यहीं दिया था हुड्डा जी को, और सिर आँखा में बैठा के लाए थे गुहाना से जुलूस के रूप में, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम करवाया था। हुड्डा जी बहुत खुश हुए थे और उस दिन से मैं इस पार्टी के साथ जो है ना दिन रात एक करके लगा हुआ हूँ। हुड्डा जी की जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, और वो नीतियाँ हमें बहुत पसंद हैं। इस करके हमने इस भूपेंद्र हुड्डा जी के कांग्रेस पार्टी को जो है ना इसी के साथ लगे हुए हैं। और निरंतर जो है हमने जो है यात्रा भी की है, चंडीगढ़ से वाया जींद होते हुए दिल्ली गए थे, सैकड़ों साथियों के साथ यात्रा की थी अपने, और उनका कंधे से कंधा मिलाकर हमने साथ दिया है। और अब हम चाहते हैं कि हल्के का कैंडिडेट हो, उसको हम अच्छी वोटों से जिता कर भेजेंगे। अगर आप यहाँ से विधायक चुने जाते हैं, आप सरपंच रहे हैं पहले, दूसरी पार्टियों से जुड़े हैं, मुख्यमंत्री तक जुड़े रहे हैं, क्या ये अनुभव सही साबित होगा, इसका लाभ मिलेगा आपको इस हल्के को भी?
देखिए, आज विपक्ष की सरकार है और अगर हमें कैंडिडेट बनाते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हमें बनाते हैं, तो हम अपने हलके की आवाज़ को उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, लोगों के काम करवाएंगे। विकास के लिए जो है नौकरियों के लिए तो जो है सरकार में इतना हाथ नहीं होता पोजीशन की सरकार में, लेकिन विकास के लिए हम जो है निरंतर कोशिश में रहेंगे। और भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आएगी तो फिर तो अलग ही बात होगी, हल्के में बहुत ज़्यादा विकास होगा और हम विकास कराने के लिए तत्पर हैं। आपके गांव से कैंडिडेट और भी कई नाम आ रहे हैं निकल कर दिन ब दिन, तो क्या लगता है, आप पहले पूर्व सरपंच रहे हैं, क्या एक तरफा आपको वोट मिल पाएंगे अगर आप कांग्रेस से कैंडिडेट आते हैं? क्या उम्मीदें हैं अपने गांव से आपकी? देखिए, अगर मुझे टिकट देकर भेजते हैं तो पूरा का पूरा गांव, ये नहीं चाहे वो बीजेपी से संबंधित हो, चाहे जेजेपी से संबंधित हो, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल का हो, पूरा का पूरा गांव एक तरफी उतर जाएगा। हमारे गांव की एक ये रही है कि एक गांव में टिकट आता है तो पूरा का पूरा गांव एक तरफ हुड्डा जी का जो है टिकट देगा और वोट देगा, और उसमें कोई कोताही नहीं होगी। साथ में ये खानपुर खुर्द गांव लगता है, गड्डी बोलते हैं जिनको हम, बड़ौदा की है, ये भी साथ में चलता है। हमारे लगभग ये मान के चलो कि लगभग 12,500 वोट हैं टोटल की टोटल। 12,500 में से अगर गांव का कैंडिडेट होता तो पोलिंग भी अच्छी होती है। पोलिंग अच्छी होने के नाते 10,000 वोट में गांव से लेकर चलूँगा। ये इतनी बड़ी लीड ही होगी जो है ना, हाँ, ये और इतना ही रसूख मेरा बुटाना गांव में है, आसपास के सभी गांव में है। दूसरी पंचायतों में भी आप जुड़े रहे हैं, लोगों में बड़ा आपका एक कदम जो कद है वो बड़ा है आपका वहाँ पर, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा जी बेनिफिट। मैं एक पंचायती रहा हूँ, दबंग पंचायती रहा हूँ। लोगों को एक आस्था रहे ये इस बात की कि सरपंच साहब जो है ना न्याय प्रिय आदमी है, बहुत ही बढ़िया न्याय करते हैं। हमने कई न्याय गलत हुए वो भी हमने जो है दोबारा से उनको ठीक कर दिया है। मतलब इस बात के लोगों में एक वो लगी हुई आस्था बनी हुई है कि सरपंच साहब को अगर टिकट मिलती है तो हम इनको अच्छी वोटों से जिताएंगे और भूपेंद्र हुड्डा जी को यहाँ से जो है जिता कर भेजेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल, अभी बड़ा मुद्दा उठा हुआ है 3 अध्यादेश का, पिपली कांड हुआ है, आपके हलके से भी बहुत से लोग गए हैं, वहां तक पहुंचे हैं, कुछ लोगों को रोक लिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। इस कांड के बाद कांग्रेस पार्टी को कितना बेनिफिट मिल पाएगा? अगर आपको यहाँ से टिकट मिलती है, किसी भी कांग्रेस कैंडिडेट को कितना बेनिफिट मिल पाएगा? और बीजेपी के नेगेटिविटी इस कांड से कितनी ज़्यादा होगी, नेगेटिव वोट कितने होंगे? देखिए, 3 अध्यादेश जो किसानों के खिलाफ जारी किया है केंद्र सरकार ने, वो बहुत ही गलत है। और इसमें जो है अब ये मान के चलो आप, बादल ने भी जो है इनके खिलाफ, इन्हीं के एनडीए में है शामिल बादल सरकार तो, लेकिन उन्होंने भी जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। और भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो है किसानों की सूझबूझ ली है, उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज हुई है, बहुत गलत काम हुआ है सरकार ने। हर आदमी का, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में हर आदमी का हक है कि वो अपना एजिटेशन कर सकता है किसी चीज़ के लिए भी, लेकिन उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई है। ये एक घिनौना कांड है बिल्कुल, इसकी हम निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी इनको 3 अध्यादेश जो जारी किया है उसके बिल्कुल खिलाफ है, और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन करती है। लेकिन सरकार तो एक बात कह रही है, साथ में प्रशासन भी, कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना पीरियड के कारण किसानों को रोका गया। आपस में एक साथ इतनी भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होगी तो कोरोना फैलेगा, आपस में महामारी फैलने का डर है, इस कारण से रोका गया है। देखिए, कोरोना गाँव में अभी नहीं फैला है। कोरोना गाँव के लोग जाते हैं और वो अपने एहतियात बरतते हैं, बाकायदा मास्क लगा के गए थे और अपना एजिटेशन करके वापस आते। सरकार ने इनके खिलाफ बहुत भारी जो है ना गलत किया है, और इसकी जो है हम भर्त्सना करते हैं। और आगे भी जो है, अब ये कौन से अब धरना देकर बैठे हैं किसान, वहाँ कौन सा इकट्ठे नहीं बैठे हैं, इकट्ठे अभी बैठे हैं। लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका है लगभग। कोरोना जो है शहर में कोरोना हो सकता है, गाँव में कोरोना नहीं है, और वो अपनी एहतियात पूरी बरते हुए हैं। इस आंदोलन के बाद सरकार का जो रुख रहा है, उसके बाद किसानों का सपोर्ट क्या लगता है आपको, कांग्रेस को ही मिलेगा या बीजेपी की तरफ तब भी जा सकते हैं लोग? देखिए, जो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट करेगा, किसानों का तो रुख अल्टीमेटम जो होने के हक में होगा, कांग्रेस के हक में होगा, और कांग्रेस को इस बात का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और बीजेपी सरकार को कार्ड फेंकने का, बीजेपी सरकार चल नहीं पाएगी। अब आगे ऐसा हालात हो गए हैं कि बीजेपी सरकार नहीं चल पाएगी। इसको जो है ना चलता करने का जो है काम किसान करेंगे। तो
तो आपने देखा हमारे साथ थे दलबीर मौर्य, उनसे बातचीत करी, आपको जानने को मिला उनके बारे में। बड़े दबंग नेता के नाम से जाना जाता है उन्हें क्षेत्र में, एक समाज सेवी हैं, पंचायती हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद रहा तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, आपके हल्के से चुना जा सकता है उन्हें। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा उनके साथ बातचीत हमारी कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आई हो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे ऐसे ही वीडियो के लिए। धन्यवाद।